नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया आज एक बार फिर आपके सामने। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश के लिए घोषित की। करीब 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, और ठीक चुनाव के पहले जनसंख्या नीति घोषित की। हालांकि जनसंख्या नीति अगर देश के प्रधानमंत्री घोषित करते तब भी एक थोड़ी दूसरी बात होती, लेकिन प्रधानमंत्री भी पिछले दिनों आबादी को और जनसंख्या को देश के लिए महत्वपूर्ण बता रहे थे। खैर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद, इनके तमाम अनुवांशिक संगठन इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक बार फिर से अपने पुराने मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण और धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, आतंकवाद, इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि 5 साल में योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बदौलत ये सरकार ये फिर से आए और कहें कि इन बातों पे हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि ये जो जनसंख्या नीति लेके आ रहे हैं कि जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको ढेर सारी सरकारी सुविधाएं हम नहीं देंगे, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव। माने वो प्रधान नहीं बन सकते हैं, बीडीसी नहीं बन सकते हैं, जिला पंचायत मेंबर नहीं बन सकते हैं, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं, संसदीय का चुनाव लड़ सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है ये हमारे समझ में नहीं आया, आप समझिएगा। तो क्या ये चुनावी स्टंट नहीं है? अभी मैं देख रहा था, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में फिनलैंड का नाम आता है, और फिनलैंड ने, अब आप में से तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग या आरएसएस की जो घुट्टी पी हैं वो कह सकते हैं उनकी आबादी कितनी है। पूरी फिनलैंड की आबादी 57-58-60 लाख के आसपास है। मसला ये नहीं है, आबादी ठीक है उनकी कम है, लेकिन हमारे यहाँ जो आबादी है उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे। वहीं मैं दूसरी तरफ देख रहा था कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, वो अपने बेरोजगार नागरिकों को 370 यूरो बेरोजगारी भत्ता देता है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ के हिसाब से करीब 64,000 रुपये पर मंथ होता है। फिनलैंड में बुजुर्ग आदमी ये नहीं परेशान है कि हमारा बुढ़ापा में क्या होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा तो इलाज कैसे होगा। और फिनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बेघर लोग नहीं हैं, सबके सर पर छत है, और ये जिम्मेदारी सरकार ने ली है। सबका इलाज हो, ये जिम्मेदारी सरकार ने ली है। तब आज फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। हम कहना चाहते हैं ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो 2 बच्चों का क्राइटेरिया रख रही है, इससे हासिल क्या होगा। आज अगर इस बात को कोई लागू करना चाहेगा तो ये 1 साल 1.5 साल बाद इसकी परिणति दिखेगी। अगर आपको जनसंख्या कम करनी है तो देश स्तर पे इसको करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग 10-10 बच्चे पैदा करने का नारा लगातार देते रहे हैं। हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, उसके बराबर आप भी आबादी बढ़ाइए, ये सब उनके विचार प्रक्रिया में चलता रहता है। जो खुद लोग कभी शादी ब्याह नहीं किए हैं वो इस तरह की भाषा बोलकर उद्वेलित करते रहते हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दुनिया के तमाम और देशों का भी थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। वैसे ये लोग अगर पढ़े लिखे ज़्यादा होते तो ज़्यादा बात थी। अगर वो 21वीं सदी से या 18वीं-17वीं सदी से बाहर निकल के आज में जीते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी भी ये लोग खड़ाऊँ और वर्ण व्यवस्था और पुरानी हमारी समृद्ध सभ्यता के लबादिक पे ढके हैं, तो इनके बस की बात तो है नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इनको देखना चाहिए। हमारे यहाँ अभी कोविड की 3री लहर भारत में आने की बात हो रही है। बाई चांस लहर आई, उसकी तैयारी जानते क्या है? 0। मैं जिस अम्बेडकर नगर से आता हूँ वहाँ पर 100 बेड जिला चिकित्सालय में कोविड का था और 100 बेड मेडिकल कॉलेज में था, और आज भी वही स्थिति है।
थर्ड वेव आ जाएगा, फिर भी वही स्थिति रहेगी। यही पूरे देश का हाल है। तो जरा भी अकल ये लोग लगाते नहीं है, इनको केवल चुनाव जीतने से मतलब है। मेरी एक छोटी सी राय है कि जैसे फिनलैंड ने अपने देश में रोजगार, जो लोग काम करते हैं उनके काम के घंटे 8 हैं, लेकिन सप्ताह में केवल वो 5 दिन काम करेंगे, 40 घंटा से ज़्यादा सप्ताह में काम नहीं करेंगे। और वो लोग योजना ये भी बना रहे हैं कि 3 दिन सप्ताह में छुट्टी रहेगी, 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन छुट्टी। माने वो 3 दिन घर परिवार और अपने सिस्टम में देंगे, और बाकी जो 4 दिन काम करेंगे उसमें उनका रोजमर्रा का काम पूरा हो जाएगा। तो अगर भारत में आप ये नहीं कर सकते हैं तो काम के घंटे घटाइए, एक एक जगह 2-2 3-3 लोगों को रोजगार पे रखिए। आपके पास लॉट ऑफ लोग काम करने को तैयार हैं। 100 लोगों की वैकेंसी निकलती है, 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उन नौजवानों का उपयोग करिए योगी जी, मोदी जी। राजनीति न करिए, नौजवान आपको माफ नहीं करेगा। थोड़ा दुनिया को देखते हैं तो इस नज़र से भी देखिए। हाउडी मोदी करवाने से कुछ नहीं होगा, कुछ सोच समझ के आइए। देश ने आपको बदलने का जो जनादेश दिया था उस पर थोड़ा शर्म करिए, देश पर रहम करिए, और देश को अपने सांप्रदायिक आग में झुकने के बजाय समस्याओं का निदान निकालने की तरफ सोचिए। आशा है आप कुछ करेंगे नहीं, पूरा भरोसा है आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको राय दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए इस बात पे। और महान जनता से अपील है, आप अपना दिमाग लगा के सोचिए और इनके झांसे में फंसिए। नमस्कार।